अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ हुजूर वक़ार मिल्लत का एक वीडियो लेकर के, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने नोटिस किए हैं। पहली बात उन्होंने कहा है कस्ब के अमल का ज़िक्र किया है। ये जो कस्ब का अमल होता है, इससे जो रूहानी जो राज होते हैं, यानी गैब के जो राज होते हैं, यानी जो छिपी हुई चीज़ें हैं, छुपी हुई जो मखलूक है, वो हमारे सामने ज़ाहिर हो जाती है, उनका पर्दा हमारे सामने ज़ाहिर हो जाता है। और ये जो कस्ब का अमल है, इसके कई फ़ायदे हैं, जिनके वीडियोज़ अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो ढेर सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, अलग अलग जो कस्ब के कलिमात हैं उनसे जुड़े हुए। हुजूर वक़ार मिल्लत ने जो कस्ब के अमल का जो ज़िक्र किया है, वो किस सिलसिले में किया है, अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो आपको हमें पता चल जाएगा। दूसरी बात, हुजूर वक़ार मिल्लत की वीडियो से हमें ये भी नोटिस करने में मिलेगी कि मुस्लिम और मोमिन में क्या फ़र्क होता है, और वो कौन लोग हैं जो कि बागी है। हुजूर वक़ार मिल्लत जिस गद्दी पर बैठे हैं, वो कितनी पुश्तों से चली आ रही है और कितनी पुश्तों से ये गद्दी संभाली जा रही है, ये बात भी हमें इस वीडियो से पता चलेगी। और भी कई अच्छी चीज़ें, कई अच्छी बातें हमें इस वीडियो से जानने को मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। इंशाअल्लाह ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही इल्म देने वाला हमारे लिए साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तू नहीं जय्यद तो न हो सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। पीर का हक बनता है अपने मुरीद को वक्तन फवक्तन याद करने का, है कि नहीं? किसी को कोई शक है क्या कि आला हज़रत हमारे मुरीद हैं? किसी को शक है? नहीं। अगर है तो उनके कब्र पे जाओ और कश्फ करो। कश्फ का अमल मैं देता हूँ, कश्फ का अमल मैं आज बता रहा हूँ तुमको। या रशीद व अरशिदनी, या अलीम व अल्लिमनी, ये जाके आंख बंद करके उनके सीने पे या कदमों पे हाथ रख के पढ़ना, और वो तुम्हें कह दे कि हाँ हम मुरीद हैं। मौलाना अहमद रजा को हम सनद देते हैं कि वो हमारे मुरीद। सुभान अल्लाह। और जो उनको सुनो, एक नई बात सुनो, जो उनको हमारा मुरीद ना माने, उनके पीर की गद्दी पे बैठा हूँ इस वक्त में। हक है, हक है, हक है, हक है, हक है कि नहीं? हक है, बेशक हक है। मिसाल दूं, इजाजत दो तो मैं मिसाल दूं। हाफिज साहब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के बाद मसनद रसूल पर विराजमान है, ठीक है? तो जिसने कहा कि सिद्दीक की बात वही है जो रसूल की बात थी, वो मुसलमान कहलाया। और जिसने कहा कि सिद्दीक की बात वो नहीं है जो रसूल की बात थी, वो मुर्तद कहलाया। मिसाल मानवीन ज़कात का मसला, ठीक है? समझ रहे हो बात को? अब मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि सिद्दीक के बाद फारूक बैठे तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो सिद्दीक को मानते हैं, हम फारूक को नहीं मानेंगे? ऐसा हुआ? नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? क्या वो मुसलमान कहलाते? गुमराह कहलाते, ठीक है? उमर के बाद उस्मान बैठे, जिन्होंने उनको माना वो हाँ मुसलमान, हक के साथ मुसलमान, और जिन्होंने नहीं माना वो क्या है? गुमराह हो गए। अली बैठे, अली बैठे, अली को मानने वाले देखो, एक होती है मुस्लिम बात और एक होती है मोमिन। फर्क मालूम है क्या है? नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है। सुनो सुनो, आज मुझे अच्छा, बशीर भाई मुझसे कह रहे हैं मियाँ बोलिए। एक मुरीद सादिक कह रहा है बोलो
और हमें बुलवाया है वहां से पीर खाने से बोलने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं नमाज पढ़ने वाला मुस्लिम, रोजा रखने वाला मुस्लिम, हज करने वाला मुस्लिम, ज़कात देने वाला मुस्लिम, ठीक है, कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम। अब तुम कहोगे सैयद साहब साबित कीजिए, तो मैं कहूंगा इब्ने उमर की रिवायत है, जो इब्तिदाई, बल्कि इब्तिदाई क्या कहूंगा, जिसने मुंतही आलिम दर्जे की किताब जिसका नाम है मिशकातुल मसाबिह पढ़ी है, तो वो इस बात को जानता है, जिस हदीस को मैं रिवायत कर रहा हूं, कि इब्ने उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने रिवायत किया, और इस रिवायत को बुखारी ने अपनी सही में और मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में नकल फरमाया। मुत्तफक अलैह रिवायत है। क्या है? बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादते, अब समझ रहे हैं मेरी बात को मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ? मैं कोई बातिल कयास नहीं करता, मैं कोई जाहिल नहीं बैठता है। क्योंकि नूरी मियां अपनी किताब में लिखे गए हैं, उन्होंने फरमाया कि हमारे बुजुर्गों की गद्दी पर जाहिलों का कोई हक नहीं। और फिर उसके बाद आपने हदीस नकल फरमाई, अल मुतअब्बिदु बिला फिक़हिन कल हिमारे फित्ताहून, बगैर इल्म का सूफी उस कोलू में घूमने वाले गधे की तरह है, जो मेहनत करता है, घूमता है, तेल निकलता है मेहनत से उसकी, और तेली को फायदा पहुंचता है, गधे को कोई फायदा नहीं पहुंचता। वो गधा था, गधा ही रहता है। समझ रहे हो? मेरी आवाज पहुंच रही है ना बराबर? मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही बोलूंगा आपसे। तो साहब, मुस्लिम के बारे में क्या बताया रसूलुल्लाह ने? 5 चीजें जो बुनियाद इस्लाम है, इनको अपनाने वाला मुसलमान, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ठीक है? मुस्लिम का मतलब समझ गए? और एक चीज होती है मूमिन। मुझसे अक्सर मेरे तलबा पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि मुस्लिम और मूमिन में फर्क क्या है। तो मुझे आज इस वक्त यहाँ बैठकर ये पॉइंट समझ में आया कि कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज अपनाने वाला मुस्लिम है, और अली ये मुर्तज़ा को मानने वाला मूमिन है। आज के बाद तुम जब वो पूछे मुस्लिम कौन, मोमिन कौन, तुम्हें बताने के लिए आसान है कि नहीं? अब तुम कहोगे कि सैयद साहब आप इसकी मिसाल, इसकी दलील कैसे देंगे इस मिसाल की? तो मैं अर्ज करूंगा, रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, सारी तुम्हारी दलीलें तुम्हें उनके कदमों में मिल जाएंगी, है ना? रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? आपके फरमान का मफहूम क्या है? आपने यही फरमाया था ना कि अली से मोहब्बत करेगा कौन? मुस्लिम, मोमिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूछोगे इसकी शहादत क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, यजीद का नाम सुना है? सुना है? शिमर का नाम सुना है? खोली का नाम सुना है? इब्न सलान का नाम सुना है? ये लोग क्या थे? मुस्लिम। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए? रास्ता कायम हो गया, लेवल पे बात आ गई। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान मैं अल्लाह जुजियात बयान कर रहा हूँ मौलाना, मैं जुजियात बयान कर रहा हूँ, टुकड़े बयान कर रहा हूँ टुकड़ों से। और यकीन जानो मैं अस्तगफिरुल्लाह बड़े बड़े बोल से तौबा, मैं इस वक्त जो एक एक जुमला बोल रहा हूँ, अगर मौलाना सलमान जैसे मुकर्रिर हुए तो उस एक एक जुमले पे 2-2, 3-3 घंटे की तकरीर कर दें, मगर मैं शॉर्ट में अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं लफ्फाजी में बिलीव नहीं करता। तो मैंने क्या अर्ज किया कि मुस्लिम कौन? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात अपनाने वाला। और मोमिन कौन? अली वाला, अली वाला, अली वाला। अली वाला। वेरी सिंपल, अली वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? बेशक हक है, बेशक अली हक। बात पे आ रहा हूँ। अली बैठे, जो अली को माने वो मोमिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जो ना माने वो बागी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हक है। मैं डिक्लेयर करता हूं अपनी तरफ से, अपनी जिम्मेदारी पर, हालांकि मैं ऐसे कोई डिक्लेरेशन करने का कायल नहीं हूं, मगर आप है ना, पानी यहां तक नहीं, यहां तक चढ़ चुका है, सर से ऊपर। इसलिए आज मैं ये डिक्लेरेशन कर रहा हूं, अली को मानने वाला मोमिन है और ना मानने वाला बागी है, हक, 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 द्रोही है। हक, हक। अगर कोई इस बात को मिली गलत प्रूव कर दे तो उसको मैं आले रसूल हसनैन का बेटा सैयद सिब्तैन हैदर जैदी 5 लाख रुपए नकद इनाम दूंगा। हक है, हक है, हक। अल्लाह, अल्लाह। हुजूर निकारे मिल्लत जिंदाबाद, निकारे मिल्लत जिंदाबाद। मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, शहरा का जोहर, शहरा का जोहर, नमाज पैगंबर, नमाज पैगंबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी रटी हुई तकरीर नहीं है भाई, यहाँ से आ रही है, यहाँ से। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है। और वहां से आ रही है, वो जिला एटा में छोटा सा कस्बा है ना, मारेरा, सुभान अल्लाह, प्यारा मारेरा, सुभान अल्लाह। ये मेरा प्यारा मारेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ अच्छों का डेरा है, यहाँ सुधरी हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ अच्छों का डेरा है, यहाँ सुथरी यहाँ हुकूमत। सुधरी हुकूमत है। बरकतुल्लाह का मारेरा है। अबुल फजल आले अहमद अच्छे मियां, जर्रा बराबर मिलावट नहीं आई है अली अकबर के इस खून में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जर्रा बराबर नहीं है हजरत। अब्दुल्ला असगर के खून में जर्रा बराबर जो है वो मिलावट नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन के खून में जर्रा बराबर मिलावट नहीं है। एक बात याद रखो, ये दीन मोहम्मद अरबी का है, जिन तक 47 पुश्तों से हमारा वास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सीधा वास्ता है, सुभान अल्लाह, सीधा वास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी गद्दी खिलाफतों वाली गद्दी थोड़ी है, नहीं, वाह वाह वाह। ये नजाबतों वाली गद्दी है, सुभान अल्लाह, ये शराफतों वाली गद्दी है, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सियादतों वाली गद्दी है, ये सदाकतों वाली गद्दी है, ये शुजाअतों वाली गद्दी है। और ये सबसे मेन बात कि ये कुर्बानियों वाली गद्दी है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। कुर्बानियों वाली गद्दी है। अल्लाह अकबर। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि अली मुर्तज़ा
बैठे और मैंने ये दावा किया आज कि जो उनके दुश्मन को, मैंने जो कहा कि उनका दुश्मन बागी, उनको ना मानने वाला बागी, जो इस बात को साबित कर दे उसको 5 लाख रुपए मेरी तरफ से ना। तो मैं ये मिसालें आपके दिमाग में इसलिए बिठा रहा हूं कि भाई एक बात समझ लो, बहुत आराम से समझ लो, बहुत आराम से समझ लो कि हुक्म बंदे से नहीं गद्दी से होता है। बेशक बेशक बेशक। हुक्म किससे होता है? गद्दी से। इसको आजकल की दुनिया की इस्तेलाह में समझो, पॉलिसी जो बनती है, पॉलिसी बंदे से नहीं, इससे बनती है। बेशक। जो गद्दी पर बैठेगा वो पॉलिसी बनाएगा, ठीक है? हाँ, इस जमाने में अपने मुसलमान भाइयों को हमने कहा कि हमने जब देखा कि असली दीन से, किताब और सुन्नत से जब लोग फिर रहे हैं तो हमने दावत दी। क्या दावत दी? क्या हमने कहा कि हमारे बाप दादों को पूजो? क्या हमने ये कहा कि हमारी दरगाह पे आके चढ़ावे चढ़ाओ? नहीं। अल्लाह का शुक्र है, खानकाह बरकातिया में जब चाहो आ जाना। दरगाह बरकातिया में कोई गल्ला नहीं रखा है। बेशक, हक है, हक है। कोई तुम्हारी जेबें नहीं टटोलेगा, कोई नहीं टटोलेगा, कोई तुमसे 1 रुपया नजराने का तलब नहीं करेगा। जो अल्लाह ने दिया है वो तुम्हारे सामने हाजिर है। बेशक। खाने पीने को भी, रहने को, आराम, सब के लिए। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह की तरफ आओ, रसूल की सुन्नत की तरफ आओ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हमने सिर्फ इतना कहा।